प्राचीन भारत का समय था। मगध राज्य अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसके शासन में भ्रष्टाचार, अहंकार और अन्याय ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। आम जनता पीड़ा में थी और सच्चे धर्म तथा नीति की आवाज कहीं खो चुकी थी। उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक तेजस्वी और दूरदर्शी आचार्य रहते थे, आचार्य चाणक्य। उनका चेहरा साधारण था, वस्त्र सादा, किंतु दृष्टि में गहराई और मस्तिष्क में अद्भुत तेज था। वे जानते थे कि जब मनुष्य अपने विचार बदलता है, तभी उसका जीवन, समाज और राष्ट्र बदल सकता है। एक बार चाणक्य किसी राजसभा में मगध नरेश धनानंद से मिलने पहुंचे। उद्देश्य था जनता की स्थिति पर चर्चा करना और नीति सुधार के सुझाव देना। परंतु अहंकारी धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। राजा ने ताना मारा, तुम जैसे साधारण ब्राह्मण राज्य को चलाने की बात करते हो, पहले अपनी दशा देखो। सभा में हंसी गूंज उठी। चाणक्य के हृदय में अपमान की आग जल उठी। उन्होंने बाल खोल दिए और प्रतिज्ञा की, आज से मैं तब तक बाल नहीं बांधूंगा जब तक इस अन्यायी राज्य को नष्ट करके एक योग्य राजा को स्थापित न कर दूं। यह वही क्षण था जब चाणक्य का जीवन बदल गया। पहले वे केवल शिक्षक थे, पर अब वे एक उद्देश्य वाले पुरुष बन गए। अपमान के बाद वे तक्षशिला लौट आए। कई लोग बोले, आचार्य, अकेले आप मगध जैसे विशाल साम्राज्य से कैसे लड़ेंगे? चाणक्य मुस्कुराए, मनुष्य अकेला नहीं होता जब उसके साथ सत्य और विचार हों। संसार को बदलने की शक्ति तलवार में नहीं, विचारों में होती है। उन्होंने युवाओं को एकत्र करना शुरू किया। उनमें से एक था एक बालक चंद्रगुप्त, तेजस्वी पर निर्धन। चाणक्य ने उसमें भविष्य देखा। उन्होंने कहा, राजा वही बनता है जो परिस्थितियों से नहीं डरता। तुम्हें न केवल राज्य जीतना है, बल्कि स्वयं को भी जीतना है। यहीं से परिवर्तन की यात्रा प्रारंभ हुई, न केवल चंद्रगुप्त के जीवन की, बल्कि पूरे भारत भूमि की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, जीवन तब बदलता है जब मनुष्य अपने सोचने का तरीका बदलता है। जो हार मान लेता है वह हार जाता है, जो हार से सीखता है वही विजेता बनता है। कई बार वे असफल हुए, सेनाएं हार गईं, भूख और कष्ट झेलने पड़े। पर चाणक्य ने कहा, असफलता अंत नहीं, वह संकेत है कि अब हमें और बुद्धिमानी से आगे बढ़ना है। उन्होंने चंद्रगुप्त को नीति, युद्धकला, राजनीति और जनसेवा का ज्ञान दिया। चाणक्य कहते, राजा की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास है। जो जनता के लिए जिए वही सच्चा शासक होता है। धीरे धीरे चंद्रगुप्त एक साधारण युवक से एक महान योद्धा और रणनीतिकार बन गया। मगध पर आक्रमण की तैयारी शुरू हुई। राज्य की सीमाओं पर चाणक्य की योजना के अनुसार छोटे छोटे राज्य एकत्रित किए गए। रात के समय जब चंद्रगुप्त चिंतित था, चाणक्य ने कहा, बेटा, जब जीवन में अंधेरा बढ़ जाए तो समझो कि सूर्योदय निकट है। मनुष्य का जीवन तब नहीं बदलता जब वह परिस्थितियां बदलने की कोशिश करता है, बल्कि तब बदलता है जब वह स्वयं को बदलने का साहस करता है। युद्ध आरंभ हुआ। कई बार हार मिली, पर हर हार ने उन्हें और मजबूत बना दिया। आखिर एक दिन चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। राज्य विजयी हुआ। चाणक्य ने अपने खुले बाल बांधे, वह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। लोगों ने कहा, आचार्य, आपने इतिहास बदल दिया। चाणक्य बोले, नहीं, इतिहास मैंने नहीं बदला, विचारों ने बदला है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य तय करता है और अपने विचारों को अनुशासन में ढाल देता है, तो वह असंभव को संभव कर देता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को अंतिम उपदेश दिया, राजा बनना आसान है, पर राजा बने रहना कठिन। हमेशा नीति से चलो, अन्याय के विरुद्ध रहो, और याद रखो, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है।
वर्षों बाद जब चाणक्य वृद्ध हो गए, तब उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन परिवर्तन तब तक नहीं आता जब तक मनुष्य अपने विचार, कर्म और दृष्टिकोण नहीं बदलता। भाग्य वही बदलता है जो अपने मन को बदलने की शक्ति रखता है। संसार उसी का सम्मान करता है जो अपनी परिस्थितियों से लड़ता है, न कि उनसे भागता है। कहानी का संदेश मनुष्य का जीवन तब बदलता है जब वह अपनी सोच नकारात्मक से सकारात्मक करता है। जब वह परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण से लड़ता है। जब वह अपनी असफलता को सीख में बदलता है। जब वह अपने जीवन का एक उद्देश्य तय करता है। चाणक्य की तरह जिसने अपने अपमान को प्रेरणा बनाया, और चंद्रगुप्त की तरह जिसने अपनी गरीबी को साम्राज्य की शक्ति में बदला, वैसे ही हर मनुष्य अपने विचार बदलकर अपनी किस्मत बदल सकता है। निष्कर्ष, चाणक्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य का जीवन तब नहीं बदलता जब उसे सुविधा मिलती है, बल्कि तब बदलता है जब वह अपनी सोच और संकल्प को दिशा देता है। जो स्वयं को बदल लेता है, वही संसार को बदल देता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।